हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। वो आज का पार्ट होगा 10 पार्ट 10। और आज का हमारा टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जैसा कि आप डेंसिटी निकालना जानते ही हैं, डेंसिटी डी होता है, डी से डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है ये मास ऑफ यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लगा सकते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल है तो यूनिट सेल लगा कर ही हम इसको डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो मास यहाँ पे हम एक कॉपी पे समझा रहे हैं आपको, एक अलग कॉपी पे। तो देखिएगा, अगर डेंसिटी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का। तो हम यूनिट सेल ही डेंसिटी हम सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल का निकालेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे यहाँ पे। वो वॉल्यूम भी किसका हो जाएगा, वॉल्यूम किसका हो जाएगा, यूनिट सेल का। तो मान लेते हैं कि आपके पास, देखिएगा यहाँ पे बहुत समझने की बात है। टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये टॉपिक का नाम है यहाँ पे। तो जानते हैं कि यूनिट सेल आप बनाएं तो देखिए हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्यूब होते हैं और क्यूब में क्रिस्टल ले लीजिए या क्यूब ले लीजिए, इस क्यूब में बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, बहुत ज़्यादा यूनिट सेल होंगे। तो मान लेते हैं एक यूनिट सेल यहाँ पे है, यहाँ पे हम एक यूनिट सेल यहाँ पे ये बना दिए हैं। तो एक यूनिट सेल में जो एटम होगा, एटम एक दूसरे से टच करते रहेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं। एक दूसरे से एटम क्या करते हैं, टच करते रहते हैं ऐसे, ये टच करेंगे तो यहाँ से यहाँ का रेडियस, यहाँ से यहाँ का, यहाँ का यहाँ का और फिर यहाँ का। तो यानी कि यहाँ पे एक यूनिट सेल यहाँ पे बन जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि डेंसिटी, तो डेंसिटी जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमको पहले तो सबसे पहले कि जितने एटम यहाँ पे हैं, जितने भी एटम हैं, उन एटम का हमको मास निकालना पड़ेगा। यानी कि मास ऑफ एटम निकालेंगे हम। मास ऑफ एटम नहीं, यूनिट सेल है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का हम मास निकालेंगे। तो यूनिट सेल का, ये यूनिट सेल का हम मास निकालेंगे। तो यूनिट सेल का मास निकालेंगे। आपको पता है कि अगर CH4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको इसका। तो हम क्या निकालते हैं कि जितने एटम होंगे, सारे एटम, नंबर ऑफ ईच एटम निकालते हैं, ईच एटम, और नंबर ऑफ ईच एटम के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फिर हम क्या करें, इसका मास लिखते हैं, कार्बन का मास लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है, एक और समझाता हूँ, कार्बन का मास, मान लीजिए हम कोई ऐसा, मान लीजिए C12 है, IH कुछ भी मान लेते हैं, सब आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि 16 है, तो हम क्या लगते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे पहले ईच एटम। तो क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का हम नंबर ऑफ एटम कितना है, 12 है, और इंटू, और कार्बन का क्या है, मास निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। और इसे ही हाइड्रोजन का निकालना हो तो हाइड्रोजन का टोटल कितना नंबर ऑफ एटम है, 16, और इसका मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऐसे ही निकालते हैं। तो हमको यहाँ पे इसी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हम लिख सकते हैं, अगर सपोज करें कि एज ऑफ यूनिट सेल, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एज ऑफ यूनिट सेल एज को हम ए मान लेते हैं, ए। अगर डेंसिटी को हम मान लें क्या, डी, ठीक है। अब हम मोलर मास निकालना ही है यहाँ पे। अगर मोलर मास को हम कैपिटल M मान लें, देखिएगा कैपिटल M मान लें क्यूबिकल सेल में, तो हम मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ ईच एटम, या मास ऑफ यूनिट पहले निकाल लीजिए तब ईच एटम का निकालेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। तो अभी जो बताया वैसे नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, इन ईच यूनिट सेल, और इनटू, अब जितना एटम होगा एक यूनिट सेल में, जितना एटम होगा उनका पहले नंबर, उसके बाद से मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम।
अब सारे एटम का मास निकाल लेंगे। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट से, अगर इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करें, किससे, जेड से रिप्रेजेंट करें, और मास ऑफ ईच जो एटम है इसको हम एम से डिनोट करें, स्मॉल एम से, तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ जाता है मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से हम मास ऑफ ईच एटम को डिफाइन करें, यानी मास ऑफ ईच एटम, देखिएगा मास ऑफ ईच एटम, इसको हम किससे डिनोट किए हैं, स्मॉल एम से। अगर मास हमको एक एटम का मास निकालना होगा तो एक एटम, किसी भी एटम का मास निकालेंगे एक एटम का, तो मोलर मास अपन अवोगाड्रो नंबर, ये आप जानते पढ़े होंगे क्लास 11th या 10th में पढ़े होंगे, ये मोलर मास अपन क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। तो देखिएगा ये स्मॉल एम है आपका मास ऑफ ईच एटम। मोलर मास को अगर हम कैपिटल एम से डिनोट करूँ, मोलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करूँ यहाँ पे, अवोगाड्रो नंबर को जानते हैं एन ए से डिनोट करते हैं, ऐसे हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ऊपर वाला यही निकालें, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालें तो देखिएगा मास ऑफ यूनिट सेल, आप जानते हैं जेड इंटू एम होता है, तो जेड हो गया, जेड देखिए मास ऑफ यूनिट सेल निकाला गया है, जेड इंटू एम होता है तो जेड हो ही गया। अब यहाँ पे एम के, स्मॉल एम की जगह पर हम इसको रख सकते हैं, इसको या आप चाहे तो पूरा लिख लेते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू जेड और इंटू, और हम इसके जगह पे हम कैपिटल एम रख लें। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है, तो कैपिटल एम अपान क्या है, एन ए है, ये एन ए है, अवोगाड्रो नंबर है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट, क्यों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यों निकालना है, क्योंकि देखिएगा अगर एक यूनिट हमने यहाँ पे बना दिया है तो यहाँ का एक एटम होगा, यहाँ पे सारे एटम एक दूसरे से टच करते रहेंगे, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी लेंथ ब्रीथ और हाइट होगा ही, तो यूनिट निकालेंगे। तो इनका एज हम ए माने, यहाँ पे एज लेंथ देखिए एज ए माने हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। अगर एज लेंथ क्या है, ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। जब वॉल्यूम ए क्यू हो जाएगा तो डेंसिटी इनका निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी कि क्या, डी, स्मॉल डी, ये, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, मास ऑफ, अब यूनिट सेल है तो यूनिट सेल का ही निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा सेल। तो डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल अभी निकाला गया है, देखिए मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे निकाला गया है, ये क्या निकाला गया है, जेड इंटू कैपिटल एम और अपान क्या निकाला गया है, एन ए आई, क्या नीचे क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल का, देखिए ए क्यू, तो इंटू हम ए क्यू, ये। तो आप ये फार्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला का यूज़ करके हम डेंसिटी निकालेंगे यूनिट सेल का किसी भी यूनिट सेल का सॉलिड के अंदर। तो जेड इक्वल टू एम अपान एन ए इंटू ए क्यू, ये आपको इसी का यूज़ करके आपको निकालना है। अब चाहे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर जेड इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट इन ईच यूनिट सेल, इन ईच
यूनिट सेल। अब एम, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम मोलर मास है, ये मोलर मास है, सब ऊपर लिखा हुआ है, कैपिटल एम मोलर मास है। एन ए की बात करें तो एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, एन ए आपका अवोगाड्रो नंबर है। ए क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। अब यहाँ पे डी क्या है, डी जानते हैं, डी का मतलब है, यहाँ पे लिख सकते हो डी इक्वल टू क्या है, डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। तो ये आपको सब के सब पता है। इसके बाद इसी का यूज करके हम इसका यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।